तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स के अंदर जो अपना पहला चैप्टर सेट्स, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हमने अपनी आगे का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझा है और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पूरी नोटेशंस को लेते हुए सारा कुछ क्लियर करते हुए हमने समझा है। मैथमेटिक्स के सारे पार्ट्स क्लियर किए हैं। अब उसके बाद हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उस पार्ट 2 को कंप्लीट करने से पहले जो हमने कल जो प्रैक्टिस जो कुछ सीखा है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग पार्ट 2 अपना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स पहले हम लोग क्या करते हैं, कल के जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्ज़ाम सिंपल क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, the set of all letters in the word probability। ये हो गया probability, ठीक है। the set of all letters in the word probability, इस probability के अंदर इसको क्या करना, हम लोग सेट की फॉर्म में से कन्वर्ट कर देना है। तो एकदम सिंपल है, हमने 3 नोट पढ़े थे, उस नोट को हमें अच्छी तरीके से रिवीजन करना है जो हमने कल लिखाए हैं, ठीक है। तो बस अब इसमें को क्या करना है, एक सेट कैपिटल लेटर से डिनोट कर देना है, करली ब्रैकेट के अंदर इनको लिख देना है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऑर्डर डजेंट मैटर, PROBA, फिर से B आ गया, अब IL, I फिर से आ गया, अब T, अब Y, बस। अब ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर मेरे से इसमें कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 9, बस ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। राइट द सेट 1 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, ठीक है। और इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसे हमने लिखना है। तो हमें एक सेट दे दिया, पहले हम क्या करते थे कि सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे थे, उसके बाद से हम लोग अपनी ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म निकाल रहे थे। अब इसमें क्या किया है कि सेट बिल्डर फॉर्म ये हमें रोस्टर फॉर्म दे दिया है, टेबुलर फॉर्म दे दिया, टेबल्स हमें दे दिए हैं सेट करली ब्रैकेट के अंदर। हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आसान ही है, कोई टफ नहीं है। अब इसे क्या करना होता है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अंदर हमें पहले क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। अब कैसे करेंगे, मैंने देखा यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 1 है, उसके बाद मैंने देखा 1, मतलब 1 यहाँ पे सब में न्यूमरेटर जो है सेम है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में। इतना तो हमें लॉजिक में समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, फिर 1/9 लिखा हुआ, फिर 1/16 लिखा हुआ, 1/25, कुछ नोटेशन बन इसके अंदर कुछ दिख रहा है कि स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे मैं सोचूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कुछ ऐसा नोटेशन बनता जा रहा है, ठीक है। तो दिमाग में क्लियर हो गया। अब बस इसको अपनी मैथमेटिक्स के अंदर जो लैंग्वेज बताई गई है सेट बिल्डर फॉर्म की, उसके अंदर हम लिख देते हैं, डिनोट कर देंगे सेट ए एक्स सच दैट, एक्स वो सारे एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर हैं, एक्स सच दैट, ठीक है।
x शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन में एन स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा 25 तक आ जाएगा। ठीक है, और मैं कहूँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कितना है, लेस देन इक्वल टू 5 है। बस अब नेचुरल नंबर है, यहाँ तक तो हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अब नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये तो इसके अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा नहीं, 1 2 3 ऐसा ऐसा जाता जाएगा ये। ठीक है, अब लेस देन, अब n क्या बोला उसने, n लेस देन इक्वल टू 5 करना है। ठीक है, तो इसके अंदर पहली बात इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या करना है, 5 भी इंक्लूड है नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ इक्वल टू है तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है कि अब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हैं, बट यही प्रेफरेंस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये इसका आंसर यही आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट, इसको आप ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 8/9 9/10 in the set builder फॉर्म। इसे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो बस आसान है ये भी। तो राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 5/6, कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ रख रहा हूँ और बन के जो रिज़ल्ट आ रहा है वही रिज़ल्ट ऊपर जा रहा है अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ जोड़ा, रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेट बी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कैसा सेट बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बराबर n 1 2 3 4 5 6 अपॉन में n प्लस 1 होगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 हो गया, और 1 2 3 4 है तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n जा कहाँ तक रहा है, 9 तक जा रहा है, तो n लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसा सिस्टम बन गया इसके अंदर से, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आया है, x इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1 आया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिखा यह n लेस देन इक्वल टू 9 तक जाना है तो 1 1 प्लस 1, तो 1 बाई कितना हो गया, 2, ये आ गया। उसके बाद 2 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, फिर 3, अब यहाँ पे आ गया 3 3 प्लस 1 तो 3 4, अब यहाँ पे 4 4 प्लस 1 4 5। ठीक है, फिर 5 5 प्लस 1 5 6। ठीक है, ऐसा बनता जा रहा है ना। उसके बाद 6 6 प्लस 1 तो 6/7 7 अपॉन 7 प्लस 1 तो 7/8 8 8 प्लस 1 8/9, और 9 और 9 प्लस 1 तो 9/10, 1/2 1/2 2/3 2/3 3/4 3/4, यहाँ पे 4/5 होगा यार, एक और जोड़ दो यहाँ पे 4/5, और 5/6
5/6, ठीक है, और 6/7 यहाँ भी होगा 6/7, और 7/8, 8/9, 9/10, ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल डेफिनेट पैटर्न बना हो इसके अंदर से कि ये n/n+1, तो कुछ ऐसा सिस्टम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि ए सेट एक्स स्क्वायर नहीं करते, सिंपल एक्स है ना, एक्स एलिमेंट होता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अंदर जो क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो एक्स ये है सेट के अंदर, इस इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको अगर सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका रूट है वही इसका आंसर क्या आएगा, सेट का आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बस स्प्लिट हम कर सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 2, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू -2। ये दो आंसर आ गया। तो सेट ए किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, -3 और -2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना होगा यहाँ पे, 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखते हैं एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब इसमें बता दो, मान लो मैंने सेट बी ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब इसका सेट वन निकाल दो, सिंपल है, सेट बी, ठीक है। तो FOLW, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड होनी चाहिए, रिपीटेशन क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर डजेंट मैटर, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, OFWL, ये दोनों सेट बराबर ही हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, 1 2 3 4। इसमें भी इसमें भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो कल के रिलेटेड, कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे ये सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे थे, रिलेट हो रहे थे, ठीक है। अब हम अपनी जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमें आज सीखना है, आज जो हमें सीखना है वो है ऑपरेशन इन सेट्स, या ऑपरेशन ऑफ द सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो होता है वो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट्स चैप्टर है उसे, उन क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो हमें यहाँ पे सिखाता है। मतलब इसकी मैथ्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन इसके अंदर सिखाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमें सिखाता है। क्या
ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर टॉपिक होते हैं, पहला हो गया यहाँ पे टॉपिक यूनियन, यूनियन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन। तीसरा हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए माइनस बी चौथा, और पांचवा हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। और 6 जो आ जाएगा हमारे अंदर यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ पे और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो प्रोडक्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। दो सेट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो सेट होंगी उनका प्रोडक्ट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग क्या समझेंगे, यूनियन। तो यूनियन क्या चीज़ है, ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम समझेंगे क्या, यूनियन। तो यूनियन जो होता है ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एक तरीके से प्लस करता है। यूनियन का मतलब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि प्लस हो रहा है, जो चीज़ें सेट्स हैं वो क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी। यहाँ पे कैसे समझते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने एक यहाँ पे सेट ए ले लिया, 1 2 और 3, ये मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है। दूसरा मैंने एक सेट बी ले लिया, अल्फ़ा बीटा और क्या, गामा। एक सेट ले ये लिया, सेट ए 1 2 3, और सेट बी लिया अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे यू बना देना है, बस यही हमारा क्या होता है, सिंबल होता है। तो मेरे से क्वेश्चन बोलेगा कि ए यूनियन बी बताओ, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करो, तो सिंपल हमें क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट इन दोनों को मिलाकर लिख देना है। मैंने क्या बोला, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट इन दोनों को मिलाकर लिख देना, वही हमें क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल तो ये रहा, और देखते हैं। सेट ए के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, राम, ठीक है, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ठीक है, सेट ए के अंदर है। और सेट बी के अंदर यहाँ पे क्या है, सेट बी के अंदर है यहाँ पे हनुमान और क्या, बाली। सेट ए के अंदर राम लक्ष्मण है, बी के अंदर हनुमान और बाली है, ठीक है। अब मेरे से इसमें बोला कि इसका सेट ए और सेट बी इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी हमें करना है। तो ए यूनियन बी के अंदर हमें क्या करना है, जब हमें यूनियन करना होगा तब हम सेट ए और सेट बी के जो भी एलिमेंट है उसको एक साथ मिलाकर लिख देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे राम लक्ष्मण हनुमान और बाली, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप।
कि जब यूनियन करना होगा तब हम दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा यूनियन। यूनियन का सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। एक और देखो, सेट ए है, यहाँ पे दे दिया अल्फ़ा बीटा लैम्डा। सेट बी दे दिया, सेट बी दे दिया यहाँ पे 1 4 6। सेट सी दे दिया यहाँ पे का खा गा, सेट सी है। अब मेरे से यहाँ पे बोल रहा है कि ए यूनियन सी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, बी यूनियन सी बताओ, ठीक है, बी यूनियन सी बताओ, ये बताओ। और दूसरी, और यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ। तो ए यूनियन सी बताना है, तो ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट मिलाकर लिख दो, अल्फ़ा बीटा गामा, सॉरी लैम्डा, लैम्डा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और का खा और गा, ये लो ए यूनियन सी हो गया। और यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि यूनियन के अंदर जो होता है कोई चेंज नहीं आता है, जैसे कि ए यूनियन सी बराबर होगा सी यूनियन ए के, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन सी के, ठीक है। मतलब कोई चेंज यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। बी यूनियन सी हो बराबर होगा सी यूनियन बी के, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ए यूनियन सी हमने क्या करा, बता दिया। अब ए यूनियन बी बता रहा हूँ, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को मिलाकर क्या करना है, लिख देना है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और लैम्डा, और बी के एलिमेंट 1 4 6, ये क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी हो जाएंगे। और ए यूनियन बी होगा। अब बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा यहाँ पे 1 4 6 और सी का खा और गा, ये हो जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या समझा दिया, यूनियन। यूनियन करने में बस बहुत आसान होता है कि यूनियन कैसे करना है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें समझेंगे। एक और तरीका होता है वेन डायग्राम से अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सिखा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 3 तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रूल मेथड, ठीक है। एक होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम से हम लोग इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। जैसे मैंने यूनियन ऑफ सेट बताया था, तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी कैसे करते हैं, मतलब जो वेन डायग्राम होता है मतलब पूरा सब कुछ उसके अंदर समझा देता है वो, ठीक है। वो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन एक, मैं इसके बाद जो एक लेक्चर और ले लूँगा उसके अंदर पूरा सेपरेशन से यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, जितना सब कुछ होता है वो एक लेक्चर के अंदर पूरा मैंने वेन डायग्राम ख़त्म कर दूंगा। जो अभी आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम वेन डायग्राम ही पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो यूनियन हो गया। दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं इंटरसेक्शंस के अंदर। सिंपल भाषा में मैंने बहुत बता दिया यहाँ पे कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, देखो जैसे यहाँ पे सेट ए हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी हो गया
2 4 9 8 और एक सेट सी ले लेते हैं 4 9 7, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे से किसी ने बोला अब इंटरसेक्शन के अंदर हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे करेंगे, ऐसे। यूनियन को हम लोग कैसे कर रहे थे, ऐसे। ठीक है, ये यूनियन हो गया और ये क्या है, इंटरसेक्शन। ऐसा होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मुझे पहले इसका बताओ। ए इंटरसेक्शन बी कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, अपना इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये सेट ए और सेट बी, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं। मतलब सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट मिल रहे होंगे उस एलिमेंट को हम लोग क्या करना है, लिख देना है। बस वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। कैसे, देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जितने भी एलिमेंट सेम मिल रहे हैं वही हमारे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। 1 मिल रहा है यहाँ पे, है नहीं है। 2, हाँ 2 है। 3 नहीं है। 4 है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। बस 2 और 4 मिल रहा है। 2 यहाँ पे मिल गया और 4 मिल गया। बाकी ऐसे यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा हो। ठीक है, बस ये। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, 2, 4। अगर मैं इसी में बोल दे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे 2 है। 2 एलिमेंट है ना, 2 और 1 4, तो एलिमेंट कितने हैं, 2 ही तो है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं बोलूँ बी इंटरसेक्शन बी बताओ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में से कितने एलिमेंट इन दोनों में क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। और बी और सी के अंदर देखो कितने एलिमेंट कॉमन है, तो बी 2 नहीं हो रहा, 4, हाँ 4 है, 9 9 भी है, बस। और कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हाँ 4 तो है, 1 2 3 4, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितना है, एक ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 1। ठीक है, सॉरी 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, मतलब जितने भी सेट, 2 सेट के बीच में जितने भी एलिमेंट कॉमन होते हैं वही हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर लिख देते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, सेट ए है यहाँ पर। ठीक है, सेट ए के अंदर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सिग्मा लैम्डा बीटा। सेट बी में हम लोग ले लेंगे अल्फ़ा लैम्डा म्यू डेल्टा। ठीक है, सेट सी के अंदर हम लोग क्या लेंगे, बीटा गामा। ठीक है, और फॉर एवरी और फाई, ये हो जाएगा। अब मेरे से क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या क्या बोला यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी बताओ, बी इंटरसेक्शन सी बताओ और ए इंटरसेक्शन सी बताओ, इन तीनों को बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर कॉमन लिख लो। ए और बी में कॉमन क्या भाई, यहाँ पे कुछ कॉमन है, कोई भी कुछ भी, हाँ लैम्डा है, लैम्डा कॉमन है बस, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा
बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा भी नहीं है, लैम्डा, लैम्डा भी नहीं है, कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ें कॉमन ना हो तो इसे हम खाली ऐसा ब्रैकेट लिख देंगे। करली ब्रैकेट तो है ना, ये दोनों बस छोटा हो गया करली ब्रैकेट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, या तो ये लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग नल सेट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी सेट उसके अंदर नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तीन नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। मैं आगे इसको लेक्चर के अंदर, जो आने वाले लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा कि ब्रीफ में स्टडी करेंगे इसकी। बाकी मैं बता रहा हूँ इसको नल सेट या एम्प्टी सेट। बट इस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको प्रेफर्ड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने खुद एक एलिमेंट दे दिया है इसके अंदर से, उसकी वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रेफर करूँगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन के अंदर जब मैथ्स पढ़ाते हैं दो चीज़ें बता देते हैं, तो इसको हम लोग सिंपल करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, खाली करली ब्रैकेट, ठीक है। बी और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए और सी में देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, बीटा कॉमन है, बस बीटा ही कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या क्या समझा दिया, यूनियन, यूनियन हमने देख लिया, और इंटरसेक्शन, बस ये दो देख लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अपनी अलग ही पहचान बना के रखता है। क्या देखेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले, कॉम्प्लीमेंट में ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे उसके पहले हम यूनिवर्सल के बारे में बात करेंगे। अगर यूनिवर्सल नहीं दिया होगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा या कहीं भी को इसकी डिस्कस करेंगे तो हम उसके पहले यूनिवर्सल की बात करेंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट बिना यूनिवर्सल के सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम इसके पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें यूनिवर्सल की बात करनी होगी। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या मैं भी बताऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, उसके पहले हमको क्या समझना होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। मैं अभी इसको यूनिवर्सल सेट अभी और बताऊंगा, जब टाइप्स ऑफ हम लोग सेट पढ़ेंगे तब समझाएंगे। बाकी मैं इसको ऐसे सिंपल बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट हैं उन सेट को मिला दिया जाए। मतलब यूनिवर्सल सेट इनका मास्टर होता है। यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट बनते हैं। मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट से ही जितने भी सेट होते हैं वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट से ही बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट अब यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे सेट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। सेट ए लिखा यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। सेट बी लिखा यहाँ पर 4 5 6, सेट सी लिखा यहाँ पर 7 8 9, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से यूनिवर्सल सेट मैं कितने सारे सेट, बहुत सारे सेट निकाल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट ये सेट बन किससे रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से बन रहे हैं। मतलब ये जितने यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है
कि ऐसा सेट जिससे हमारे पूरे के पूरे सेट निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब इसी यूनिवर्सल सेट से ये सारे सेट निकलेंगे, मतलब फादर होता है इसका ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल सेट ना दे तो हम यूनिवर्सल सेट बना देंगे। जैसे यहाँ पे समझो, मान लो यहाँ पर मुझे दे दिया कि सपोज दैट सेट ए यहाँ पर दे दिया अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। सेट बी दे दिया फाई और म्यू 1। सेट सी दे दिया यहाँ पे 0 4 9, ठीक है। अब यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे। यूनिवर्सल सेट हमें ये पता है, यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट क्या होते हैं, बनते हैं। अगर अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई यहाँ पे किसी में यहाँ पे क्या ऐसा कोई एलिमेंट इनमें से हो सकता है जो इनमें से ना हो, ऐसा कुछ बन सकता है। मैं यहाँ पे 12 भी लिख सकता था, 13 भी लिख सकता था, पर इसके अंदर मैं नहीं लिखा। तो अगर नहीं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जब दे दे, अगर यहाँ पे लिखा है 10 13 14 कुछ भी और इन सेट के अंदर नहीं लिखा, तब तो हम मान लेंगे कि ठीक है यूनिवर्सल सेट ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे हमने सेट कम बना रखे। अगर बाई चांस क्वेश्चंस के अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं देता, तो अगर हमें बनाना है तो हम इन्हीं एलिमेंट को लिखकर एक यूनिवर्सल सेट बना देंगे। एक्स्ट्रा हमें कोई भी उसके अंदर वर्ड इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इन सारे एलिमेंट को क्या कर दो, यूनियन कर दो, एक तरीके से जोड़ दो। अल्फ़ा बीटा गामा फाई म्यू 1 0 4 9, ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया, यूनिवर्सल सेट अपना बन गया, ठीक है। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा था, जैसे कि मान लो एक मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा का खा गा बी सी टी के 4 13 12, ऐसा कुछ मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेट निकालना स्टार्ट करा, ठीक है। सेट में निकाला मैंने का सी टी, सेट बी गा बी 12, सेट सी 4 13 12, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 सेट निकाले। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इन तीनों को मिला दूं तो यही पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया, इन तीनों का क्या कर दिया, यूनियन सेट। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो जैसे मैं मान लो यहाँ पे करता हूँ का सी टी, अब गा बी 12 4 13, अब 12 तो मैं लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखूँगा। अब देखो ये कुछ और लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ है, तो ये सेट इसके बराबर नहीं है। इसीलिए इसकी वजह से मैं यहाँ पे ऐसा बता रहा था, जब यूनिवर्सल सेट हमें दे दे और उससे सेट निकल रहे हो तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तब तो वेल डन है। और अगर बाई चांस हमें यूनिवर्सल सेट ना दे, केवल सेट दे दे, तब हम उसकी वजह से हम ये यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। और मैथमेटिक्स भी यही कहेगी कि हम उसी को, ये सारे सेट को मिलाने के बाद जो यूनिवर्सल बनेगा उसी को हम लोग मानेंगे। यही होता है इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। ये अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए लगा के ऐसा सी बना देंगे, ठीक है। ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है, ये वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ए बनाकर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, या ए डैश भी कर सकते हो, ऐसा भी। ए इसको डैश नहीं पढ़ेंगे, ए प्राइम पढ़ते हैं, या ए प्राइम पढ़ दो या ए डैश पढ़ दो, जो भी है। ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा।
ए कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, या ए ऐसा यूज़ हो सकता है, या ए ऐसा यूज़ हो सकता है, इसको नॉट कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल लिख दो, नॉट ए ऐसा। इतने प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर सकते हैं। अब मैथ्स आईआईटी की जब मैथ्स आती है, कभी कभी ऐसा डिनोट कर देगा, कभी ऐसा लिख देगा, कभी ऐसा बार बना देगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, पर आएगा इन्हीं में से और इसके बाहर से नहीं आने वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो कैसे करना है। अब मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले क्या होगा, यूनिवर्सल सेट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे हम। अगर मैं कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इतना दे दिया मेरे को क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और मेरे को एक सेट ए दे दिया यहाँ पर क्या 2 3 4, ठीक है। अब मेरे से बोलता है कि क्या निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, सेट जब मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो हटा देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट जितने बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वही हमारे ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट 2 3 4, 2 3 4 को हटा दो, 2 3 4 बचेगा क्या 1 5 6 7, यही क्या हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात। मैंने यहाँ पे सेट बी ले लिया है, जैसे सेट बी ले लिया यहाँ पे 1 5 7। अब मेरे से बोल दिया यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मेरी आदत है कैसे भी लिख देता हूँ। तो बी कॉम्प्लीमेंट करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी माइनस कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे लिख दो। तो 1 5 7 1 5 7, इनको छोड़ के जितने एलिमेंट बचे लिख दो, वही क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 5 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, बाकी 5 7 यही हो जाएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है बात। तो इसका एक फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं कि मान लो मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिया, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ये एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और वहीं मैं बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए को जोड़ दो तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। दोनों बात सही कि नहीं, तो प्रेफर भी होती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही, निश्चित है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी के जी जेड अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करो, पहले मैं सेट लिख देता हूँ, सेट ए बी सी डी, सेट बी जी जेड अल्फ़ा। अच्छा, ये जो सेट बनेंगे इन्हीं से मिलकर ही बनेंगे, ठीक है, मतलब इन्हीं से ये जो सेट लिखे जा रहे हैं इसी यूनिवर्सल सेट से निकल कर ही बनेंगे। सेट सी डेल्टा के डी, ठीक है।
अब यहाँ पे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। किसका किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और सी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैं पहले बात करता हूँ किसकी? ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। तो बी सी डी हटा दो। ए के जी जेड अल्फ़ा डेल्टा। ठीक है, बस यही आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, जी जेड अल्फ़ा को छोड़कर बाकी सारे लिख दो। ए बी सी डी के डेल्टा, ये क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग किसकी बात करें? सी कॉम्प्लीमेंट की बात करो भाई। डेल्टा के कहाँ गया? और डी, बाकी सब लिख दो। ए बी सी जी जेड अल्फ़ा, बस ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ ही रहा होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात करते हैं अब हम। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ माइनस करने की। यहाँ पर हम लोग समझेंगे ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे ये समझना है। तो सिंपल है, जैसे सेट ए है अल्फ़ा बीटा 1 2 6 9 10। ठीक है, और सेट बी यहाँ पर लिख देता हूँ। सेट बी है यहाँ पर 10 9 8 7। अब मेरे से बोल रहा है यहाँ पर a माइनस बी हटाओ, a माइनस बी बताओ क्या होगा? तो a माइनस बी ये होगा कि a में से सेट b के सारे एलिमेंट हटा दो और रिमेनिंग जो बचा वही क्या होगा? a माइनस बी। मैंने क्या बोला? सेट a में से सेट b के एलिमेंट हटा दो, जितने एलिमेंट बचे वही क्या हो जाएगा? हमारा a माइनस बी। तो a में से b के एलिमेंट हटाने हैं। b के एलिमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है? 10 9 8 तो है नहीं, 7 तो है नहीं, 10 और 9 हटा दो, वही हमारा क्या बच जाएगा? a माइनस बी। अल्फ़ा बीटा 1 2 6, ये क्या हो जाएगा? हमारा a माइनस बी हो जाएगा। सुनिए आई बात। और देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इस a माइनस बी को और लिख सकते हैं। कैसे? देखो, a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। समझिए बात, a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। कैसे? देखो, अब यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट बनाओ। b कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो यूनिवर्सल सेट तो बनेगा ही। बात समझ में आई बात? देखो कैसे, यूनिवर्सल सेट बनाओ। अल्फ़ा बीटा 1 2 6 9 10। अब यहाँ पे 10 9 तो हो गया, 8 7। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट इसमें और इसमें मैंने अंतर लिख रखा है। ठीक है, देखते हैं फिर भी करके।
तो अब मेरे को क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट 10 9 8 7 हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, 10 9 8 7, तो अल्फ़ा बीटा 1 2 6, ये क्या आ गया हमारा, अल्फ़ा बीटा 1 2 6 9, 1 2 6 और एक और आएगा ना 9, 9 नहीं आएगा, 10 9 8 7, 10 9 8 7, ये चीज़ें हट जाएंगी, बाकी ये चीज़ बचेंगी। तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नहीं सही है, सब कुछ सही है, तो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मेरे को बोलना है, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनके अंदर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लो, अल्फ़ा जो जो कॉमन है वो लिख दो, अल्फ़ा कॉमन है, हाँ अल्फ़ा कॉमन है, बीटा कॉमन है, बीटा भी कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन, 2 कॉमन है, 6 कॉमन, 6 भी कॉमन है। तो देखो अल्फ़ा, अब इसको मिलाओ, अल्फ़ा बीटा 1 2 6 1 2 6 क्या, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी क्या बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अभी देखो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पे सेट ए ले लिया, सेट ए है यहाँ पर 1 2 3, सेट बी है यहाँ पर 4 5 6, सेट सी है यहाँ पर, ठीक है 3 4, और सेट डी है यहाँ पर 1 2 5 6, ये है। अब मेरे से बोला कि पहले मेरे को ए माइनस सी बताओ। तो मैंने क्या बोला, सेट ए में से सेट सी के सेट ए में से सेट सी के एलिमेंट हटा दो। तो सी के एलिमेंट यहाँ पे 3 और 4 हैं, तो यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, तो 3 बस हटा दो, क्या बचा 1 और 2। ठीक है, और मैंने बताया था अगर यहाँ पर ए, अब ये ए माइनस सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, पी माइनस क्यू भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, ए माइनस बी तो मैंने एक सेट लिया है सिंपल, मैं यहाँ पर आपको माइनस करना सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं यहाँ पर। ठीक है तो ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जे माइनस जिसके आगे लगा होगा ना उसके ऊपर हम लोग क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस सी यहाँ पर बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के। ये वाली चीज़ें हमें हमारी क्या आई है, 1 2 आई है, ये वाला सेट आया है। अब ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, ए और सी के एलिमेंट को मिला दो। ए और सी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और सी के एलिमेंट 3 तो लिख दिया, 4 लिख दो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट मिल गया। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, सी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, 3 और 4, 3 और 4 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 और 2 बचेगा। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए और सी में कॉमन ले लो, ए और ए और सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन ले लो, 1 और 2 1 और 2 जो कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अब यहाँ पर 3 तो है नहीं, बस यही। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ए माइनस सी क्या है, बराबर है। तो समझ में आ गई बात ना, क्या समझ में आई कि अगर ए माइनस बी लिखा हुआ होगा इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये होती है यहाँ पे ए माइनस बी वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी मैंने समझा दिया, और उसी तरह बी माइनस ए भी होगा, सेम है, मतलब मैं आंसर बता दिया यहाँ पर आपको। अब जैसे इसी के अंदर देख लेते हैं, ए माइनस बी है,
या बी, यहीं पे लिख देता हूँ, a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। कैसे? b माइनस सी, अब करो यहाँ पर b माइनस सी, b में से c के एलिमेंट हटा दो, सिंपल आंसर आ रहा है, b में से c के एलिमेंट हटा दो। b में से c के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 और 4, 3 तो है नहीं अवेलेबल, 4 है, 4 हटा दो, क्या बचा? 5 और 6। और इसको प्रूफ कर लेते हैं, 5 और 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? b माइनस सी, b माइनस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक बार भी प्रूफ कर लेते हैं, कैसे? b में से b माइनस सी 5 6 आया है और b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें क्या ज़रूरत होगी? यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट हमें बनाना होगा, b और c में से ही बनाना है, ठीक है। b और c कहाँ गया? b और c, b के एलिमेंट जोड़ो, 5 6, 4 5 6 और c 3 4 तो लिख दिया, यूनिवर्सल सेट बन गया। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट सी हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से सेट सी हटा दो। सेट सी क्या है? 3 और 4, 3 और 4 हट जाएगा, 5 और 6 बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना है? बी इंटरसेक्शन सी कॉमन लेना है। बी सेट बी कहाँ है? सेट बी ये रहा। सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ? ये रहा। 5 और 6 कॉमन लो, 4 तो है ही नहीं, 5 और 6 है, 5 और 6, क्या ये बराबर है? बी माइनस सी, 5 और 6, 5 और 6, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ना ये। ए माइनस बी और बी माइनस ए यहाँ पर आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। और लास्ट ऑपरेशन है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेट ए लिखा है 1 2 3 और सेट बी लिखा है यहाँ पे ए बी सी। मेरे से बोला अब इसको डिनोट कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को? ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मत पढ़े ना, इसे इसके करना ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? पहले सेट ए एलिमेंट लिख दो, 1 2 3। अब यहाँ पे ऐसे ही क्रॉस लगा दो, सेट ए पहले लिख दिया, सेट बी लिखो यहाँ पर ए बी सी। अब इसे स्टार्ट करो, कैसे? एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ। अब यहाँ पर स्टार्ट करना है ए, तो पहले वाला ए, ये ए के एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है, तो ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 का ए में, यहाँ पे छोटा ओपन ब्रैकेट बना दो। अब एक कॉमा 1 का बी में, मतलब ए क्रॉस बी होगा ना, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर ए का होना चाहिए। तो ये 1 कहाँ से निकला है? सेट ए से निकला है। बी बाद में है, तो बी एलिमेंट ये ए छोटा, ये ए कहाँ से निकला है? सेट बी से निकला है। 1 कहाँ से निकला? सेट ए से निकला है। समझ में आई बात? ए क्रॉस बी, तो ए का एलिमेंट पहले लिखना है और बी का एलिमेंट बाद में लिखना है। 1 का ए में हो गया, 1 का बी में हो गया, कॉमा 1 कॉमा सी। उसी तरह 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। उसी तरह से 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। और उसी तरह से मेरे कोई बोले बी क्रॉस ए निकालो, तो बी के एलिमेंट पहले लिखो ए बी सी, जो पहले होगा उसके पहले लिखना है।
ए बी क्रॉस ए, ठीक है। तो क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट ए का एलिमेंट और 1। अब ये ए कहाँ से निकला है, बी से निकला, सेट बी से निकला है, तो मतलब पहला एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा, क्योंकि बी क्रॉस ही हम कर रहे हैं, ठीक है। ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। उसी तरह से सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। समझ में आई बात, ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, बस यहीं से इसका मतलब निकलता है। तो आज हम लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स हमने समझ लिया है। कल हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम समझे, कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्या मेथड होता है सॉल्व करने का, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे कल हम देखेंगे। वेन डायग्राम और टाइप्स ऑफ सेट्स, ये दोनों चीज़ें कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ओके, ख़त्म करते हैं, थैंक यू।